Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will study the topic electrostatistics. In this video, we will explain its subtopics like frictional electricity, types of electric charges, polarity, electrostatic induction and conduction. So let's start our video. Now the topic arises, what is electrostatistics? इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स एक स्टडी होती है स्टैटिक चार्जेस की, दैट इज दोज चार्जेस विच आर एट रेस्ट. वी स्टडी दोज चार्जेस. We study the forces, potentials and fields arising due to static charges. अब इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हम जो चार्जेस रेस्ट पे हैं उन पे कोई भी फोर्स लग रहा है या फिर इनकी वजह से कोई फोर्स आ रहा है या कोई पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इन स्टैटिक चार्जेस की वजह से, उसे हम स्टडी करते हैं. ये एक ब्रांच होती है फिज़िक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स. अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. It is the electricity developed on objects when they are rubbed with each other. अगर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, कोई बॉडी लेते हैं दो, उनको हम अगर रब करें तो उन पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन की वजह से होती है, तो उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ग्लास रॉड को रब कर दें सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड जो है वो उस पे भी कोई चार्ज डेवलप हो जाता है और सिल्क के ऊपर भी कोई चार्ज डेवलप हो जाता है. वैसे ही अगर हम इबोनाइट रॉड की बात करें, जो कि अगर हम रब कर दें फर के साथ, तो उस इन दोनों पे कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है. अब ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, हमारे पास कोई चार्ज मिला, मतलब दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई. वैसे ही इबोनाइट रॉड को फर के साथ रब किया था, तो हमारे पास ये दोनों बॉडीज जो हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हुई थी. तो हमें ये कंक्लूजन मिला कि दो टाइप के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को फ्रिक्शन के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ये दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. अब ये शो करने के लिए कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेस आए, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. हमने एक ग्लास रॉड ली, उसे रब करवाया सिल्क के साथ. उससे क्या हुआ कि जो ग्लास रॉड थी वो पॉजिटिवली चार्ज हुई और जो सिल्क था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया. हमने फिर उस पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को सस्पेंड किया थ्रेड की हेल्प से, और फिर हमने सेकंड ग्लास रॉड ली, उसे भी हमने सिल्क के साथ रब किया और उसे भी हमने सस्पेंड किया थ्रेड के साथ. उसके बाद हम इन दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लेकर आए. तो हमें क्या कंक्लूजन मिला कि ये जो ग्लास रॉड्स थी इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, हमें रिपल्शन मिला. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों ग्लास रॉड्स पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था. इससे हमें सेकंड कंक्लूजन ये मिला कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं. लाइक चार्जेस, जो सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अब हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया. सेकंड टाइम हमने एक प्लास्टिक रॉड ली, उसे हमने वूल के साथ रब करवाया और इस प्लास्टिक रॉड को हम ग्लास रॉड के साथ इस ग्लास रॉड के पास लेकर आए, और ये प्लास्टिक रॉड जो थी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई थी वूल के साथ रब करने में. तो जब हम इस प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के पास लेकर आए तो हमें ये कंक्लूजन मिला कि इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया. तो हमारा जो
कंक्लूजन मिला हमें कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, वो एक दूसरे के पास आए। नाउ व्हेन अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद वूल इज ब्रॉट नियर अ चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड। अब हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, हम एक प्लास्टिक रॉड को लेकर आए दूसरी प्लास्टिक रॉड के साथ, और इन दोनों प्लास्टिक रॉड्स को हमने वूल के साथ रब करवाया था। तो ये जो प्लास्टिक रॉड्स थी दोनों नेगेटिवली चार्ज थी, हमने वूल के साथ करवाया था। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आए, हमने फिर से यही देखा कि इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, और यहाँ से फिर से हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेकर आएंगे तो वो रिपेल करेगा, वैसे ही अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेकर आएंगे तो वो रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेकर आएंगे या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लेकर आएंगे तो हमें अट्रैक्शन मिलेगा। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि हमने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आए। हमारे पास दो कंक्लूजन आए थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया था तो हमारे पास ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। सेकंड कंक्लूजन था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम सेम चार्जेस को एक दूसरे के पास लेकर आए थे तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया था, एक दूसरे से दूर गए थे। और जब हम अनलाइक चार्जेस को, जो डिफरेंट चार्जेस थे, उन्हें एक दूसरे के पास लेकर आए तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोलैरिटी। पोलैरिटी सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है जो कि दो टाइप के चार्जेस को डिस्टिंग्विश करती है, दोनों में डिफरेंस बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे कि वो उस बॉडी की पोलैरिटी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और अगर कोई बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो हम ये कहेंगे कि उस बॉडी की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव चार्ज है। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर किसी भी बॉडी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो वो बॉडी को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह सकते हैं, क्योंकि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट हैं। अगर किसी भी बॉडी पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेस में है, अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा हैं तो उस बॉडी पे हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज है प्रेजेंट, और उस बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज्ड कहेंगे। अगर किसी बॉडी पे प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स तो उस बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे, या फिर कहेंगे कि उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब दो टाइप्स के और चार्जेस हमें मिले थे कि विट्रस चार्जेस और रेजिनस चार्जेस। विट्रस चार्जेस जो हैं वो चार्ज डेवलप हुए थे ग्लास रॉड पे जब हमने सिल्क के साथ रब किया था। विट्रम का मतलब है ग्लास इन लैटिन, लैटिन में विट्रम कहते हैं ग्लास को। तो विट्रस चार्जेस क्या है, जो चार्जेस ग्लास रॉड पे मिले थे, हमें डेवलप हुए थे जब हमने सिल्क के साथ रब किया था। और जो रेजिनस चार्जेस हैं ये तब प्रेजेंट मिले हमें जब हमने एम्बर को रब किया था वूल के साथ। एम्बर एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल है, और लैटिन में हम रेजिन को एम्बर कहते हैं, एम्बर को हम लैटिन में रेजिन कहते हैं। और ये जो चार्ज था ये तब मिला था जब हमने एम्बर को रब किया था वूल के साथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को राइज करती हैं एक दूसरे में। हमें पता है कि एक किसी भी
न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन तीनों में आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ड्यू टू देयर मास। इनके मास की वजह से इनमें आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है। लेकिन एक और फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट होता है बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, इनमें आपस में एक और फोर्स प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होता है, इसी की प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक फोर्स बना देती है। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। प्रोटॉन्स में प्लस ई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में माइनस ई चार्ज होता है। और ये जो ई है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस वैल्यू को हमें हमेशा याद रखना है। Guys, in this video we will do the topic still electric charge. Our next topics will be continued in our next video. Till then, like this video, share and subscribe our channel. Thank you.